जय हिंद दोस्तों। आज सीजीएल की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है कि इसका मेंस कब होने वाला है, तो 26 जून को इसका मेंस होने वाला है। एमटीएस का भी आ चुका है और सीजीएल का भी आ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो हमारे डब्ल्यू सर हैं, जो कि प्रमोशन के थ्रू हुए हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई उन्होंने किया है, 2018 में उन्होंने ज्वाइन किया था। और आप लोगों को बस इस मतलब उनसे जो परिचय करवाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग भी जो भी है भाई हमारे सीजीएल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एमटीएस देने जा रहे हैं, तो किस तरीके से वो तैयारी करें और मतलब अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ताकि जो है वो ये ना सोचे कि सीजीएल है नहीं, मैं इंस्पेक्टर नहीं बन पाया इस बार 2022 में। कुछ लोग क्योंकि कंप्यूटर की वजह से बाहर हो गए हैं, तो सीजीएल में भी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। अभी जो भी टाइम है लगभग 2 महीने के आसपास है, तो भाई आप लोग मेहनत कर लो, ठीक है। 2 महीने बहुत होते हैं। प्रीवियस ईयर रिवीजन करना है और कुछ करना नहीं नया। मैंने अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ किस तरीके से जो एसएससी वालों को तैयारी करनी है। तो आप लोग बस इतना करो कि सर से मैं जो परिचय करवाऊंगा, ताकि आप लोग ये सोचो जान सको कि जैसे कि सीजीएल से भी जो है 4 साल बाद जो है आप गजेटेड ऑफिसर बन सकते हो, 4800 ग्रेड पे की नौकरी ले सकते हो सीजीएल के थ्रू। और एमटीएस के थ्रू भी जो है आप प्रमोट होकर आगे बढ़ सकते हो। तो ये नहीं है कि जो भाई हमारे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि मतलब एमटीएस में प्रमोशन नहीं, एमटीएस से आगे नहीं बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं, वहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हो। एसएससी मतलब जितनी भी वैकेंसी आती हैं इसमें रह के आप आगे की तैयारी भी कर सकते हो। तो मतलब सारी चीज़ें मैं सर से बात करके आपको बतलवाऊँगा। और बस यही हमारा उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए जो भी मोटिवेशनल वीडियो हो गई या फिर जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। इन दोस्तों आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि जो एसएससी का जो कैलेंडर आ चुका है उसमें सीजीएल 2023, सीजीएल और एमटीएस की डेट्स भी आ चुकी हैं। टाइम उतना ज़्यादा तो है नहीं पढ़ने के लिए। और साथ में आप लोगों को जो भी सीजीएल मेंस हुआ था उसमें कुछ स्टूडेंट्स, कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जिनका ख़राब हो गया है और जो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे कंप्यूटर में फ़ेल होने की वजह से या किसी और कारण की वजह से। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सीजीएल है। सीजीएल में भी आप लोग अच्छा करके जो है और 4 साल के अंदर जो डिपार्टमेंटल देकर प्रमोट हो सकते हो। इसीलिए मैंने सोचा कि जो सर हमारे बैठे हैं डब्ल्यू हो चुके हैं डिपार्टमेंटल क्वालिफाई करके, तो सर बताएंगे कि किस तरीके से आप सीजीएल एग्ज़ाम देकर और एमटीएस एग्ज़ाम देकर भी आगे बढ़ सकते हो, और सीजीएल के थ्रू भी डब्ल्यू 4 साल में हो सकते हो। तो सर नमस्कार सर। और नमस्कार जी। जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उन सभी को उनके फ्यूचर के लिए पहले बहुत बहुत बधाई। अब जैसा कि आज एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, जी जी उसमें सीजीएल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना है वो जुलाई में कंडक्ट होगा, और सीजीएल का जून में कंडक्ट होगा मेंस जो है, और एमटीएस का मई में कंडक्ट होगा। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जिनका सीजीएल एग्ज़ाम अभी हाल ही में आंसर की आ गई उसकी, और उसमें वो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में सीएचएसएल की भी परीक्षा कंडक्ट हुई है और उसका भी रिजल्ट जल्द ही आने वाला है, जल्दी आ जाएगा मे बी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप आराम से सीएचएसएल की भी तैयारी करिए, और उसमें क्योंकि आप ये मत सोचिए बिल्कुल भी कि सीएचएसएल की जॉब लो लेवल की है, हम उसमें कैसे तैयारी करें या ना करें, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सीएचएसएल में सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, आप उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। उसके बाद आप आगे भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। आपका अगर अदर कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है वो, ठीक है। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इसमें जो डिपार्टमेंटल होता है सीजीएल में, उसका क्या प्रोसेस है, थोड़ा आप बता दोगे तो सही रहेगा थोड़ा। ठीक है, सपोज आप कहीं पे एज ए एलडीसी ज्वाइन करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं आपके जहाँ पे आपका एज ए आफ्टर ज्वाइनिंग 3 से 4 साल बाद वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। उसे आप क्लियर करने के बाद आप सीधे 1900 से गस्टेड 4800 पे आप जा सकते हैं। और जैसे डिपार्टमेंट है आपका कैग है, जैसे कैग में जब आप डाटा एंट्री ऑपरेटर एज ए ज्वाइन करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर आपका सीजीएल के थ्रू आता है। सीजीए है जहाँ पे आप एज ए एलडीसी ज्वाइन करते हैं 1900 ग्रेड पे। तो ये कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे आप 1900 ज्वाइन करके और आप 3 से 4 साल होने के बाद वहाँ जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके सीधे 1900 से 4800 ग्रेड पे आप आराम से पहुँच सकते हैं। सर आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने 2018 में ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने अभी हाल ही में डब्ल्यू के एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। तो अब
मैंने खुद ये फील किया कि भाई इससे फास्ट CHSL में इससे फास्ट प्रमोशन तो मुझे कहीं नहीं मिला कि आप 3 साल में सीधे 1900 से 4800 ग्रेड पे जा रहे हैं। सर अच्छा, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है इसका, उसमें मतलब जैसे कि कुछ ज़्यादा टफ होता है या किस तरीके का होता है? देखिए टफ़ का क्या है कि इसमें डबल एग्ज़ाम होता है। आप जब एज ए डायरेक्ट डबल भी ज्वाइन करते हो CGL से, तो उसमें भी आपको क्या होता है कि एज ए डबल ज्वाइन करने के बाद आपको SAS का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। सेम यहाँ पे भी है कि आपका SAS एग्ज़ाम ही होता है, तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह से पैटर्न आता है, उसी तरह के एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। उसकी कोई पर्टिकुलर बुक होती होगी? हाँ, उसकी बुक्स होती हैं, आपके डिपार्टमेंट से संबंधित बुक होती हैं, जो आपके डिपार्टमेंट्स में काम होते हैं उससे संबंधित आपकी बुक्स होती हैं। उसकी आप पढ़ाई करिए और पढ़ाई करने के बाद आप उसको निकाल सकते हैं। अच्छा सर, जो जैसे MTS भी एग्ज़ाम होने वाला है अभी, तो कुछ भाई हमारे हैं जो MTS में तैयारी कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी 11-12 हज़ार के आसपास वैकेंसी हैं। तो मतलब MTS का जो वर्क प्रोफाइल है जैसे कि, और उसमें क्या काम रहते हैं, और MTS में जो प्रमोशन का क्या सिस्टम है, कुछ इसके बारे में भी आप बताइए। हाँ, जैसे कि अभी आप SSC के कैलेंडर के हिसाब से MTS का एग्ज़ाम भी आपका मई में कंडक्ट होना है। तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि MTS के अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें सबसे पहले, तो इसमें ये होता है कि आपको जब आप एज ए MTS ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें आपको कोई भी सेक्शन जैसे अलॉट हो जाता है, या कई सारी मिनिस्ट्री या हैं डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे आप वहाँ पे डायरी सेक्शन होता है, ठीक है। आपकी हो सकता है वहाँ पे ड्यूटी लग जाती है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज आपकी डायरी जो है कुछ बिल्डिंग के बाहर की होती हैं, कुछ आपके उस बिल्डिंग के अंदर की होती हैं। तो आपको ड्यूटी लग गई डाक में कि आपको बिल्डिंग के बाहर की डाक देखनी है, आपको बिल्डिंग के अंदर की डाक जो भी है डिस्ट्रीब्यूट करनी है, रिसीव करनी है, उसकी एंट्री करनी है, या आपको पर्टिकुलर कोई एक सेक्शन अलॉट कर दिया गया, उसमें जो भी फाइल मूवमेंट्स है, फाइल की एंट्री है, जो भी इनकमिंग हैं या आउटगोइंग फाइल्स हैं, ठीक है, उसमें जो भी लेटर्स आ रहे हैं रिसीव करने हैं, डिस्पैच करने हैं, ठीक है, उन पे इस तरीके के काम होते हैं। बिल्कुल इस तरह के इसमें काम होते हैं। सर अच्छा, एक चीज़ और है कि मतलब जैसे कोई भाई हमारे MTS सेलेक्ट हो गया मान लो, फिर उसके बाद में अगर वो तैयारी करना चाहता है कि भाई मैं CGL दो लूँ या जो भी अन्य एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, तो मतलब कितनी संभावना बनती है कि बिना प्रेशर के ऑफिस की काम करते हुए साथ में पढ़ाई करना, घर पे पढ़ाई करना कितना संभव हो सकता है? देखिए जब आप एज ए ज्वाइन कर लिया आपने MTS, तो मेरे हिसाब से कि आपको पढ़ाई का समय मिल जाता है। उसमें कोई बिल्कुल वो नहीं है कि गलत मनोधारणा ऐसी मत बनाइए कि आपने एज ए MTS ज्वाइन कर लिया तो इसमें प्रमोशन की कोई संभावना ही नहीं है अब मेरे लिए। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जब आप वहाँ पे MTS ज्वाइन कर लिया तो 5 साल बाद या 6 साल बाद वहाँ पे आपके लिए लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप क्वालिफाई करके एज ए LDC आ गए। फिर LDC जब आप बन गए तो सेम वही प्रोसेस की 3 से 4 साल बाद आप जो वहाँ का अब अनदर एग्ज़ाम होना है वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सपोज आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणवश से, तो आपका 5 से 6 साल बाद जो अनदर प्रमोशन है 2800 ग्रेड पे का है वो आप उसमें प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। उसके कुछ 3 से 4 साल बाद आप 4200 ग्रेड पे तक चले जाएंगे। तो आपको इसमें हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आपने एज ए MTS ज्वाइन कर लिया तो अब आप उसमें प्रमोशन ही नहीं है आपका, ठीक है। तो आप आराम से उसमें प्रमोट हो सकते हैं और साथ में ही आप अपनी पढ़ाई भी रेगुलर जारी रखिए। MTS आपने ज्वाइन कर लिया है, आप अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए अगर आपकी इच्छा है, ठीक है। अच्छा सर, जो CHSL जैसे है कि CHSL में जो डिपार्टमेंटल होता है, जैसे कुछ जगह जैसे आपने बताया कि CAG हो गया, तो सर जैसे कि 4 साल बाद आपने मान लो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दिया, उसके जो कितने साल बाद मतलब आप उससे आगे ग्रेड पे जा सकते हो? अब डिपेंड करता है कि वो उस डिपार्टमेंट में आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, अब डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम देने के बाद सीनियरिटी देखी जाती है कि आप किस सीनियरिटी लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपने एग्ज़ाम दे दिया हो लेकिन आपसे ऊपर भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हो, तो सीनियरिटी यहाँ पे बनती है। उस सीनियरिटी के हिसाब से फिर आगे जो सीट वैकेंट होती हैं उस पर प्रमोशन होता है। तो फिर आगे जो चीज़ें होती हैं वो सीनियरिटी के हिसाब से ही होती हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो अब आप
प्रमोट तो होंगे ही, थोड़ा टाइम भले लग सकता है, लेकिन आगे के लिए आपका पूरा रास्ता खुला हुआ है। मतलब सर जो CHL में भाई हमारे यहाँ तैयारी करेंगे, CHL में जिनका सिलेक्शन होगा, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं है, मतलब आगे नहीं बढ़ सकते हैं वो, 4 साल बाद वो 4800 गजेटेड ऑफिसर भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो बन सकते हैं। अब आप भी बने हैं वैसे तो। बिल्कुल हम भी बने हैं। सर एक चीज़ और है कि अब तो सुनने में आ रहा है कि जो CGL की वैकेंसी है या कुछ वैकेंसी डिपार्टमेंट ऐसे हो गए जिसमें अब ट्रांसफ़र भी नहीं रहा है, तो मतलब CHL की जॉब ऐसी है मुझे लगता है कि जैसे कि उसमें आपको होम टाउन मिलने की कितने संभावनाएं हैं, मतलब कितनी % संभावना है? देखिए ये सब तो आपका डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसी कितनी है उस जोन में, और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही एग्ज़ाम में, उसमें आपकी रैंक कैसी आई है। ठीक है, ये सब तो अब SSC ही उसको कंप्यूट करेगा। ये सब आप डिपेंड करता है आपकी रैंक पे, उस जोन वाइज वैकेंसी पे। मतलब अगर रैंक आपकी अच्छी है तो आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट भी, मतलब होम टाउन भी मिल सकता है, होम टाउन में से जैसे आपका स्टेट मिल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना, उसके बाद उसमें डिपेंड कर आप अपने चॉइस के डिपार्टमेंट को फिल करते हैं प्रियोरिटी वाइज। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें जो वैकेंसी होती हैं जोन वाइज या सिटी वाइज या स्टेट वाइज, ठीक है, उसके बाद आपकी जो रैंक आई है उसके हिसाब से सारी चीज़ें कंप्यूट होती हैं। अच्छा सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अभी MTS का रिजल्ट आया है, तो जैसे जो आने वाले MTS है उसमें से जो भाई हमारे या CHL में जो भाई हमारे DV के लिए मतलब जाना चाह रहे हैं, DV जाएं, तो मतलब कौन सा डिपार्टमेंट वो भरें जिससे कि उनको प्रमोशन में थोड़ा सही रहे? जैसे आपको अनुभव होगा, आपके डिपार्टमेंट का हो सकता है अनुभव हो, या फिर आपने भी किसी के थ्रू जाना हो, सुना हो, तो मतलब कौन डिपार्टमेंट ऐसा सही रहेगा जिसमें वो थोड़ा प्रेफरेंस अपने हिसाब से पहले दें? देखिए अब इसमें डिपेंड करता है कि किसी भी आदमी की क्या चॉइस है। ठीक है, अब मेरी चॉइस तो पहले ये थी कि मैं अपने घर के नज़दीक रहूँ। ठीक है ना, बहुत लोगों की चॉइस होती है कि भाई उनका प्रमोशन को प्रेफर करते हैं, कुछ लोगों की चॉइस होती है कि वो अपने होम टाउन के नज़दीक रहें, उनका प्रमोशन उतना मायने नहीं रखता, वो सोचते हैं कि मैं अपने होम टाउन पे ही रहूँ। तो अगर आप प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं, प्रमोशन के नज़रिए से देख रहे हैं, तो आप CHL में अगर आप कैग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब CGA भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, वहाँ पे भी आपका कैग में भी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। दोनों जगह SAS का एग्ज़ाम होता है, जिसको आप क्वालिफाई करके WO बन सकते हैं 3 से 4 साल बाद। जी सर। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए कि जो भाई हमारे CHL देने जा रहे हैं अभी 2 महीने में, मतलब उन्हें मतलब किस तरीके से तैयारी करें कि उनका क्लियर हो जाए? आपको भी काफ़ी समय हो गया है मतलब पढ़ाई छोड़े हुए अगर देखा जाए तो, लेकिन आपने WO की तैयारी की, WO क्वालिफाई भी किया, तो जो भाई हैं मान लो इनकी कोई क्वेरी रहती है कि सर मतलब जो उसके बाद जो ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद, तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हें आगे भी गाइड कर सकें। देखिए जैसे कि अभी CHL का मेंस होना है, ठीक है, तो पैटर्न तो सेम वही है CGL का और CHL का। ठीक है ना, तो अब मुझे लगता है कि मोस्टली सेम कैंडिडेट लगभग वही रहते हैं जो CGL जिन्होंने दिया है, और आगे भी CHL भी वही ही देंगे। तो पैटर्न तो उनको भी लगभग पूरा पता ही है कि किस तरह का पैटर्न आ रहा है, कंप्यूटर कितना आ रहा है, इंग्लिश कितनी आ रही है, मैथ रीजनिंग सारी चीज़ कितनी आ रही हैं। तो आप तैयारी अपनी प्रॉपर लगातार करते रहिए, पढ़ाई लगातार करते रहिए, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, कैलेंडर तो रिलीज हो ही चुका है, सारे एग्जाम लगे हुए हैं। अब मेन चीज़ यहाँ पे है CHL की टाइपिंग। ठीक है ना, जैसे कि उसमें टाइपिंग जो है 35 वर्ड पर मिनट मांगते हैं। तो भाई जिन लोगों की अगर टाइपिंग अच्छी है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप रोज़ाना आधा घंटा प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि उनकी एक्यूरेसी इंप्रूव रहे। ठीक है ना, ताकि वो जब एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो किसी भी प्रकार की उनको हड़बड़ाहट ना हो, क्योंकि काफ़ी कई बार ऐसा होता है हड़बड़ाहट में हमारा कोई पैरा छूट जाता है या कोई लाइन छूट जाती है, जिससे वो एरर में काउंट हो जाता है। ठीक है ना, तो जब आप रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहेंगे उसकी, तो आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव रहेगी, स्पीड भी इंप्रूव रहेगी, आप एग्जाम हॉल में किसी भी तरह से हड़बड़ाएंगी नहीं, और आपका टाइपिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और जिनकी टाइपिंग अभी नहीं इंप्रूव हो पा रही है तो वो अपना थोड़ा टाइम ज़्यादा टाइपिंग पे दें, लगभग 1 घंटे तक रोज़ टाइपिंग दे सकते हैं। अपना 2-3 कीबोर्ड ले आएँ, उसमें भी अपना फिंगर्स को सेट करें। ठीक है ना, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, स्पीड में इंप्रूव करें, एक्यूरेसी इंप्रूव करें, तो मुझे लगता है कि उन्हें फिर वहाँ पे एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार की टाइपिंग में कोई भी समस्या नहीं आएगी। सर जो भाई हमारे MTS की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी उनका भी 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो मतलब जो पैटर्न तो सारा सेम ही है, CGL CHL अगर देखा जाए तो MTS वाले भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अब MTS वालों के लिए तो यही है कि आप भी लोग भी सेम पैटर्न है, अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग भी ज्वाइन करिए। आप लोगों के लिए भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन के पूरे रास्ते खुले हैं।
बाकी इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत मनोधारणा मत बनाइए कि हमने ये MTS ज्वाइन कर लिया तो हमारे लिए प्रमोशन के सारे रास्ते बंद हो गए या हमका ये जॉब खराब है, इस तरीके के लोगों के अंदर धारणा देखिए, जॉब कोई भी ख़राब नहीं है, ठीक है ना। जॉब कोई भी ख़राब नहीं है। हम ही लोग जब SSC की तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले मन में यही रहता है कि हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनेंगे। इसके अलावा हमारे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इसके अलावा दिमाग में कुछ नहीं चलता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में उतरते हैं तब हमें अपनी पोजीशन पता लगती है कि हम किस लेवल पे हैं। भरना क्या पड़ता है, भरते हैं। मैंने खुद भरा, MTS का भरा, CHL का भरा, CGL भरा। मैंने भी सर भरा था लेकिन निकला नहीं था मेरा। मतलब जॉब है, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है भाई। अभी आपने देखा CGL में इतनी सारी वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है ना। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो नौकरी पाएंगे, जिनकी मेहनत में थोड़ी कोई कमी है वो अगले बार नौकरी पाएंगे, ठीक है ना। तो मेहनत करने वालों के लिए कहीं भी कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये हम नहीं कह सकते कि जॉब नहीं है, जॉब पूरी है भाई। आप बताइए कि इतनी सारी वैकेंसी आई हुई हैं तो इसमें इतनी वैकेंसी कभी आई हैं? कभी नहीं आई इतनी वैकेंसी, ठीक है। पहली बार सर इतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ, इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि इस बार जो बल्क में स्टूडेंट्स जो है सिलेक्शन लेंगे। और मतलब मैं कह तो रहा हूँ कि इसमें जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या जिनका अच्छा परफॉर्मेंस है वो उसमें श्योर सिलेक्शन लेंगे, ठीक है ना। चलिए सर, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूं कि आप भी जो है अगर ज़रूरत पड़े कभी तो मैं आपका दोबारा इंटरव्यू भी ले सकता हूं, ताकि जो हमारे भाई हैं इनकी कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कर दीजिएगा। सर हमारे अवेलेबल रहेंगे, जैसा कि सर ने हमने पहले ही बता चुके हैं कि आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो बाकी जो भी क्वेरीज़ हैं कमेंट करिए, मैं दूसरी वीडियो बना के आपके जो भी क्वेरीज़ का जो है आंसर दे दूँगा। थैंक यू सर, आपका जो है इंटरव्यू देने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइडेंस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।